हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ गोत्रा में। देखिए हम सुबह यानी कि पहले वाले चैप्टर में कह चुके थे कि हम आज अवर कंट्री जो कि इंडिया के बारे में 7 नंबर वाला चैप्टर हम आज कवर कर लेंगे और हम अपलोड कर देंगे बोल के बताए थे। ओके, तो आज हम 7 नंबर वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं और समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, इसको आसानी से समझने के लिए कोशिश करिएगा। ओके, ये ज्योग्राफी बहुत ही आसान है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिया इज द कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। ओके, इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है जो कि जोग्राफिकली भी बहुत बड़ा है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालय, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ओके, इसका नॉर्थ में क्या है, बाउंडेड है, हिमालयस है, और वेस्ट में जो कि है अरेबियन सी है वेस्ट में, और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, और साउथ में हो जाएगा इंडियन ओशन। ओके, वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, जो कि इंडियन पेनिनसुला को कवर करके है। ओके, India has an area of about 3.28 million square kilometer. The north-south extent from the Kashmir to Kanyakumari is about 3,200 kilometer. कश्मीर से कन्याकुमारी कितना हो जाएगा, 3,200 किलोमीटर हो जाएगा तकरीबन। एंड द ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक कितना हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश से कुछ तक हो जाएगा, 2,900 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि माउंटेन्स है और ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है। ओके, कहाँ है, नॉर्दर्न प्लेन में है, सॉरी नॉर्थ की साइड है हो जाएगा। ओके, नॉर्दर्न प्लेन में यूनियन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड द आइलैंड प्रेजेंट इन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। ओके, यहाँ पे क्या क्या है कि कोस्ट लाइन भी है और आइलैंड्स भी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देयर इज ए ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द लैंग्वेज एंड कल्चर। यानी कि इंडिया में बहुत तरह के कल्चर्स भी है और लैंग्वेजेस पे बात भी करते हैं, और बहुत तरह के वेजिटेशन भी खाए जाते हैं और मिलते भी हैं, और क्लाइमेट भी बहुत चेंज होते रहते हैं। ओके, इन दिस diversity we find unity that is reflected in traditions that bind us one nation. Okay, इतने यानी कि इतने अलग अलग कल्चर और लैंग्वेज के इंसान होते हुए भी यहाँ इंडिया में क्या है, एक यूनिटी बंधा हुआ है। ओके, एक नेशन में एक यूनिटी है। जैसे कि मानो एक अगर विपत्ति कोई आ जाती है, यानी कि पाकिस्तान से अगर कोई हमला करने आ जाता है तो पूरा इंडिया एक हो जाता है उस टाइम। ओके, ऐसे होता है। इंडिया हैज द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ साइंस इन द ईयर 2011। यानी कि 2011 के तौर पे हम देखें, उस 2011 साल की जनगणना को देखें तो कितना हो जाएगा, 120 करोड़। ओके, 120 करोड़ हो जाएगा। ओके, आबादी 2011 तक। तो अभी तो 130 करोड़ आबादी हो गया, 35 तक हो जाएगा। ओके, इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। आफ्टर चाइना क्या है, वर्ल्ड का जो बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन कहा जाता है, वर्ल्ड का पहला वो है जहाँ की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहते हैं, और ये दूसरा वाला है जहाँ चाइना से थोड़ा कम लोग रहते हैं, पर ये दूसरे नंबर पे आता है। ओके, लोकेशन सेटिंग्स देखिए। इंडिया इज द लोकेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, सॉरी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, पास्ट ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। ओके, यहाँ से इंडिया से क्या पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास करता है। ओके, फ्रॉम सच टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, ये कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6
मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में फैला हुआ है। ओके, फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट से ईस्ट ऐसे, यानी कि यहाँ है अगर 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, तो इस ये दोनों नंबर के बीच में क्या है, इंडिया लाई करता है। ओके, इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू, ओके, ये नहीं, सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, जानने की कोशिश करिए। देखिए, ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ हमारा हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 0, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 0 नहीं, ये हमारा हो जाता है क्या कि 0 वाला पॉइंट हो जाता है जो इक्वेटर हो जाता है। ओके, और 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट जो कि यहाँ से शुरू होता है, और 37 डिग्री 6 मिनट, सॉरी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यहाँ पे जो कि खत्म होता है। ओके, ये हो जाएगा हमारा लैटिट्यूड, और लॉन्ग जो कि पड़ता है वो हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूड। ओके, इफ वी डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर डिवाइड किया गया है। विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बीइंग टू? ओके, due to great longitude extent of the about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located at two extreme pointed of India. Okay, ये क्या करता है कि दो एक्सट्रीम पॉइंट पे इंडिया लाई करता है। आज सच द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट वुड बी इफ ऑफ अबाउट 2 आवर। ओके, और जो 2 पॉइंट में देखिए, यहाँ पे जो 2 पॉइंट तक ये रहता है, यहाँ से यहाँ तक का इसका अंतर क्या हो जाएगा कि 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। ओके, हम पहले वाले चैप्टर में भी ये वाला पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। As you have learnt yearly, the local time changed by the 4 minute for every 1 degree of longitude. Okay, हर एक लॉन्गिट्यूड में क्या होता है कि 4 मिनट का डिफरेंस रहता है। ओके, द सन राइज अबाउट 2 आवर ईयरली इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, देन द वेस्ट गुजरात। देखिए, अगर गुजरात के कंपैरिजन में देखें तो हमारा सन जो है अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा जल्दी ही सूर्य उदय हो जाता है। ओके, यू हैव ऑलरेडी रीड ईयरली व्हाई द लोकल टाइम of longitude of 82 degree 30 minute east has been taken as the Indian standard time। और यही दोनों का डिफरेंस को देख के यही दो देखिए ये दोनों वाले डिग्री का डिफरेंस को देख के जो 2 आवर हो जाता है, 2 आवर वाला डिफरेंस को देख के हम इंडियंस क्या किए हैं कि एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को फिक्स किए गए हैं कि जिसके तौर पर हर कोई व्यक्ति एक ही टाइम को देखेगा। ओके, इसीलिए हम स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करे हैं। ओके, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ओके, क्योंकि देखिए, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हो और आपका दोस्त जो कि है वो गुजरात पे हो जाएगा, तो क्या है, आप तो उठ जाओगे 6 बजे। ओके, तो इसका क्या वजह होगा, 4 बजा होगा अभी तक। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जल्दी सूर्य उदय हो जाएगा, यहाँ पे बहुत यानी कि 2 घंटा लेट में आएगा। तो यहाँ अगर आप उठ जाते हो, अगर आप कॉल करोगे, अरे तो क्या कर रहे हो, वो ये क्या बोलेगा, आपका दोस्त क्या बोलेगा, गुजरात वाला, वो बोलेगा अरे अभी मैं सो रहा हूँ, रख ले फोन, अभी काट ले, तो ऐसा बोलेगा। इसीलिए हर कोई कैसे एक ही टाइम को मान के चलेगा, इसीलिए हम इंडियंस बनाए हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि ये सबका एक स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं। हर कोई नेशन क्या कहते हैं, हर कोई कंट्री अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। ओके, इंडिया की नेबर्स को देखिए, देर आर 7 कंट्री दैट द लैंड बाउंडेड विथ द इंडिया। 7 कंट्री ऐसे हैं जो कि इंडिया को बाउंडेड करके हैं। देखिए,
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और लास्ट में हो जाएगा क्या हमारा श्रीलंका। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7, यानी कि रुकिए ये तो कहा है 7 कंट्रीज, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये ही 7 हो जाएगा। सॉरी, ये हमारा श्रीलंका जो है ये नहीं होगा, सिर्फ ये 7 हो जाएगा, ऊपर वाले 7 हो जाएंगे जो कि हमारा लैंड बाउंड्री को कवर कर, यानी कि लैंड को बाउंड्री बनाते हैं। ओके, फाइंड आउट नेम्स को फाइंड करिएगा। देखिए, of this country from the figure 7.1, how many of these countries do not have across to any ocean or sea? Okay, यानी कि ऐसे कोई भी वो जो हो गया, वो 7 जो कंट्री हो गए, वो सब क्या है कि वो लैंड को हमारे बाउंड्री करते हैं, और जो सी को बाउंड्री करते हैं उसका नाम क्या हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव्स। ओके, वो ये 2 कंट्री है जो कि सी यानी कि समुद्र की तरफ हमें बाउंड्री बनाते हैं। ओके, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय पाल्क स्ट्रेट। ओके, ये क्या है कि श्रीलंका इंडिया का सेपरेटेड, इंडिया से सेपरेट किया गया है पाल्क स्ट्रेट से। ओके, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को देखिए। इंडिया इज द वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। या अब बनाया गया है क्या 20, देखिए अभी हो गया है 28 स्टेट। ओके, और हो जाएगा 8 यूटी हो जाएगा। ओके, 28 राज्य हो जाएगा और 8 यूटी हो जाएगा, केंद्र शासित। ओके, ये पहले का डेटा है पर अभी 8 बन गया है, ठीक है ना। एक्सपेंडिक्स 1, दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। दिल्ली क्या हो जाएगा, इंडिया का नेशनल कैपिटल हो जाएगा, ये आप सबको पता है। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। इसको आप याद रखिएगा। हमारे जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट हो जाएगा जो कि राजस्थान हो जाएगा, और सबसे छोटा जो कि गोवा हो जाएगा। ओके, इन टर्म ऑफ द एरिया के रेस्पेक्टिवली ये बड़ा और छोटा को लिखा गया है। ओके, द स्टेट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। और स्टेट क्या है, हर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। फिजिकल डिवाइन को देखिए। India is marked by diversity of physical features such as mountains, plateau, plain, coast and islands. Okay, इंडिया बहुत तरह से डिवाइडेड है, जैसे कि हमारा फिजिकल डिवाइन क्या हो जाएगा, माउंटेन हो जाएगा, प्लेट्यू हो जाएगा, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड्स में डिवाइडेड है। ओके, स्टैंडिंग एज सेंटिनल इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। ओके, लॉफ्टी स्नो क्या हो जाएगा, स्नोफॉल भी हो जाता है हमारा हिमालय की तरफ। हिम प्लस आलिया मीन्स द एबव ऑफ द स्नो। ओके, हिम प्लस आलिया का मीनिंग हो जाएगा स्नो। ओके, द हिमालय माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। हिमालय माउंटेन जो है हमारा तीन कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे शायद होगा, हाँ ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाला नॉर्दर्न हिमालय या ग्रेट हिमालय, सॉरी ग्रेट हिमालय या तो हिमाद्री। ओके, जो हमारा नॉर्थ में पड़ता है इसे क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और जो हमारा मिडिल में पड़ जाता है, मिडिल में ये वाला आ जाएगा, मिडिल वाला आ जाएगा, ये वाला को क्या कहते हैं, मिडिल हिमालय या हिमाचल कहते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में जो पड़ता है ये हो जाएगा हमारा शिवालिक हो जाएगा, ठीक है। सेम बात यहाँ भी बताया है, जो मिडिल हिमालय इज नोन एज हिमाचल और साउथ ऑफ हिमाद्री। ओके, जो कि पूरा यानी कि पूरा नीचे वाला है वो हिमाद्री हो जाएगा, जिसका नाम है शिवालिक, साउदर्न मोस्ट ऑफ रेंज। ओके, देखिए फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल्स आर सिचुएटेड
5 हिल्स स्टेशन इन द शिवालिक। शिवालिक पे 5 हिल स्टेशन को आप फाइंड करिए कहा गया है। ये अगर हमारा शिवालिक हो जाएगा लास्ट वाला, तो यहाँ पे 5 हिल स्टेशन भी है। ओके, आप गूगल करके सर्च करके देख लीजिएगा, जिसके तौर यानी कि देखिए, अगर आप गूगल कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से ज़्यादा डेटा पता चल जाता है, ठीक है ना। The northern Indian plains lie in the south of the Himalaya. They are generally level and the flat. Okay. नॉर्दर्न जो इंडियन प्लेन्स है ये क्या हो जाएगा कि साउथ में ये हिमालय, जो हिमालय हो गया हमारा साउथ, जो कि लास्ट वाला हो गया, यहाँ पे है जो कि लेवल में है और फ्लैट पे है। ओके, दीज आर फॉर्म्ड बाय द अलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरी। दीज आर रिवर प्लेन्स प्रोवाइड द फर्टिलाइज्ड लैंड फॉर कल्टिवेशंस। यानी कि देखिए, यहाँ ये कहा गया है कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय हो गया, नॉर्दर्न वाला हिमालय हो गया, जिसका कि नाम है हमारा साउदर्न वाला हिमालय हो गया। यहाँ क्या होता है कि यहाँ अलुवियल डिपॉजिट हो जाता है, जिसके तौर पे यहाँ कैसे होता है ये वाला, रिवर से। ओके, रिवर से जो मिट्टी आती है यहाँ पे बहुत प्लेन वाला सेडिमेंट रह जाता है, जिसके तौर कौन कौन से रिवर, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों रिवर से जो कि प्लेन वाले सेडिमेंट आते हैं ये रह जाते हैं, जिसके तौर पे यहाँ पे क्या होता है, कल्टीवेशन यानी कि ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा मिट्टी मिल जाता है और वाटर भी अच्छे से प्रोवाइड हो जाते हैं। ओके, ये तीनों तो मेन जो कि रिवर हो जाएंगे और इसके ट्रिब्यूटरी से भी अच्छे से यहाँ सेडिमेंट्स मिल जाते हैं। ओके, फर्टिलाइज लैंड मिल जाता है यहाँ पे। हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स। ओके, अच्छे से यहाँ पे क्या अच्छे से लोग रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ इतना पानी नहीं आता है, तो यहाँ पे अच्छे से लोग लाई कर पाते हैं। ओके, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वेस्टर्न पार्ट पे क्या है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट रह जाएगा। ओके, मरुभूमि जिसे कहते हैं। देखिए, ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, यानी कि डेजर्ट है यहाँ। ओके, जिसके लिए यहाँ पे वाटर का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। इट इज ए ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा कि ये बहुत ही सूखा हुआ गर्म वाला जगह हो जाता है। ओके, इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत कम लोग जो कि फसल कर पाते हैं। ओके, to the southern of northern plains lie in the peninsula plateau. It is the triangular in shape. The relief is highly uneven. Wait for a minute. ओके, देखिए, जो हमारा क्या कहते हैं, ओके, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम पढ़ चुके हैं। देखिए, टू द साउदर्न ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई इन द पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू यानी कि इसे कहते हैं जिसको तीनों तरफ वाटर घेरा हुआ हो, उसे पेनिनसुला कहते हैं। ओके, प्लेट्यू यानी कि जहां उठा हुआ हो, उसे तो हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसे प्लेट्यू कहते हैं बोल के। ओके, दिस इज रीजन विथ numerous hill range and valley. Aravalli Hill और one of the oldest range of the world. ओके, अरावली हिल जो है ये एक ओल्डेस्ट, बहुत ही पुरातन हिल हो जाएगा। ओके, border it on the northwest side the विंध्यास एंड द सतपुरा। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ता है, जो कि हमारा प्लेट्यू हो जाएगा, पेनिनसुला प्लेट्यू हो जाएगा, ये विंध्यास और सतपुरा हिल हो जाएगा। ओके, आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो इन द थ्रो दिस रेंजेस।
यहाँ से क्या फ्लो होता है, नर्मदा और तापी फ्लो करते हैं। ओके, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू द अरबियन सी। ओके, ये कहाँ पड़ता है, नर्मदा और तापी जाके वेस्ट में फ्लो करके पड़ते हैं, इसे वेस्ट तरफ फ्लो करते हैं। ओके, ठीक है। द वेस्टर्न घाट और Sahyadri's border is the plateau in the west and the eastern Ghat provide the eastern boundary, while the western Ghat are almost country. The east Ghat are broken and uneven. The plateau is rich mineral like coal and iron ore. देखिए, ये जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से मिनरल और कोर भी मिले जाते हैं, है ना। जो हमारे वेस्टर्न घाट पे अच्छे से मिनरल और कोल भी मिलते हैं, ये कहा गया है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई इन द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन यानी कि जो कि वाटर की तरफ है, वेस्ट का जो घाट हो जाएगा वाटर की तरफ हो जाएगा, और ईस्ट का जो घाट हो जाएगा वो भी वाटर की तरफ यानी कि समुद्र की तरफ लाई किया गया है। ओके, कोस्टल प्लेन आर वेरी नेरो, नेरो यानी कि पतला होता है, कोस्टल का प्लेन जो कि बहुत पतला होता है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर, यानी कि ईस्टर्न वाला कोस्टल प्लेन जो है ये बहुत ही चौड़ा होता है। दीज आर ए नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ये ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, ये सारे रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, ये चारों जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल में जाके पड़ते हैं। दिस रिवर हैव फॉर्म्ड फर्टिलाइज डेल्टा एट देयर माउथ। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा बन के जाके गिरते हैं। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा जो बनता है ये किस दो नदी से बनता है, ये बन जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के दो संगम के बाद, जो बे ऑफ बंगाल में जाके पड़ता है उस टाइम बन जाता है डेल्टा। ओके, डेल्टा यानी कि एक नदी बन जाते हैं, दो नदी आके एक बन जाते हैं, और यहाँ से ट्रिब्यूटरी इनका फ्लो हो जाता है जो कि समुद्र में जाके पड़ते हैं, तो इसे कह देते हैं हम डेल्टा कह देते हैं, ठीक है ना। डेंजर वेस्टर जो कि अपर्णा सिन्हा ये कहते हैं, देखिए, और ये जो है विद्यनाथ स्वाइन, इनका भी ये दो ठो आप ये दो ठो, ये एक और जो पहले वाला ये वाला क्विट या पढ़ लीजिएगा थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ। ओके, Two group of the island also formed part of the India, Lakshadweep Island and located Arabian Sea. लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है, अरबियन सी पे पड़ता है। दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, कोस्ट ऑफ केरला में ये पड़ता है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउदर्न ऑफ द इंडियन मेन लैंड इन बे ऑफ बंगाल में ये पड़ता है। ओके, डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वेयर अफेक्टेड बाय द टी सुनामी इन 2004। ओके, ज्यादातर 2004 में क्या होता है कि अंडमान और निकोबार पे देखिए ज्यादातर हमारे जो सुनामी आता है आइलैंड्स बहुत ही नुकसान में पड़ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ क्या होता है चारों तरफ घेरा हुआ होता है वाटर, तो इसीलिए ये आइलैंड्स बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। फाइंड आउट थ्रू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन द डिफरेंट वाई पीपल faces this challenge. The tsunami struck Indian coast. Tsunami is the hug sea wave generated due to the earthquake or the sea flora. Okay, आप न्यूज़पेपर उठा के देख सकते हैं, ये या तो कोई भी यानी आपका जो घर में जो कि पढ़ा लिखा होगा आपसे बड़ा, उनसे पूछ के जान सकते हैं, या तो न्यूज़ को देख के जान सकते हैं कि कैसे earthquake और सुनामी से लोग हैंडल करते हैं, बचते हैं, और ये सब प्रॉब्लम को लोग कैसे फेस करते हैं, आप ये सब न्यूज़ को पढ़ के जान पाइएगा। ओके,
देखिए ये वाला, ये सब लेट्स डू। और डू यू नो एक फैक्ट है, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। ओके, गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या हो जाएगा, वर्ल्ड का जो कि लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं दो नदियां। द सुंदरवन डेल्टा का, ये दो नदी क्या बनाते हैं, सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं। ओके, द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन द शेप। डेल्टा क्या है, कैसे शेप में, ये डेल्टा ट्रायंगुलर वाले शेप में हो जाएगा। ओके, ये डेल्टा जो कि है ये ट्रायंगुलर शेप में बनता है। ओके, इट इज एरिया ऑफ द लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ of the river where rivers entered the sea, the point of called mouth of the river। okay, ये पूरा ही पूरा एंटायर, इसे क्या कहते हैं, जो कि डेल्टा बनाते हैं, इसे माउथ ऑफ द सी का मुंह कहते हैं लोग। ओके, जैसे सी यानी कि समुंदर का मुंह कहते हैं। समुंदर, देखिए हम अगर मुंह खोले तो क्या हो जाएगा, कोई कुछ भी हम खाते हैं तो मुंह खोलना पड़ता है, वैसे ही ये समुंदर है, यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं तो समुंदर के मुंह पे ये सब चले जाता है जैसे। तो इसीलिए ये समुंदर का मुंह भी इस वाले जगह को कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हम 7 वाले चैप्टर को कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें और बताएं कि यहाँ पे आप अच्छे से क्लास कर सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। ज्योग्राफी को कभी बोरिंग मत होइएगा, कभी प्रॉब्लम की तरह मत समझिएगा। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाती है। ओके, अगर आप मैपिंग के तौर पे इसको पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।